name is Dr. Pooja Thukral and I work with Cloud9 Group of Hospitals. और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम नॉर्मल डिलीवरी का रेट हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? हमने अपने हॉस्पिटल में लास्ट 2 मंथ्स का ऑडिट करके देखा और हमने देखा कि हमारे हॉस्पिटल में और जनरली ओवरऑल भी सिजेरियन के रेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। और जब हमने इंडिविजुअली रीजंस ढूंढने की कोशिश करी कि क्या रीजंस थे सिजेरियन के, सो हमने देखा 50 to 60% mothers were opting for a cesarean section during their first delivery. So वहाँ से हमें ये लगा कि let's promote, go back to basics and talk about having a normal delivery. I'm doing a self-expression leadership program and I have taken this as a community project where I want to promote normal birthing. So in the subsequent videos, doctors from our hospital are going to talk about हम अपने लाइफस्टाइल में क्या कर सकते हैं जिससे हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर सकें। एंड द फर्स्ट थिंग विच आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब क्या है कि अगर मैंने अपने आप को मेंटली नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर नहीं किया तो मैं नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाऊँगी। अगर मुझे एक मैराथन, हाफ मैराथन भागना है, so I have to prepare myself mentally first that I am going to run 21 kilometers. If I want to lose weight, until I prepare myself that I am going to eat healthy food, I am not going to lose weight. Similarly, from the beginning of pregnancy, you have to prepare your mind that I am going to do everything so that I can have a normal delivery. अब देखो प्रेगनेंसी में या लेबर के टाइम पे कई बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जिसमें हमें सिजेरियन करना पड़ता है फॉर योर सेफ्टी एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ द बेबी। बट व्हाट वी ट्राइंग टू talk about in this video is to decrease the rate where mothers come and ask for a cesarean during their first delivery, because your first mode of delivery in majority decides your mode of delivery in the second pregnancy. So what I'm trying to emphasize here is that prepare yourself, have a mindset that I'm going to try for a normal delivery. We know that cesarean is the easier way out, but having a normal delivery is the way which God wanted us to deliver. So we want to request you all to try for a normal delivery and take up the tips which the subsequent doctors are going to suggest to you. Thank you. Hi, I am Dr. Gunjan Bhola. नॉर्मल डिलीवरी क्यों ज़रूरी है या जिसको हम इतनी अहमियत क्यों देते हैं फ्रॉम अ सिजेरियन सेक्शन। नॉर्मल डिलीवरी वर्ड ही सिग्निफाई करता है नॉर्मल डिलीवरी, सो समथिंग विच इज़ नॉर्मल इज़ ऑलवेज गुड। सो नॉर्मल एक फिजियोलॉजिकल मेथड है जिसके थ्रू डिलीवरी है। आजकल की हाइप की वजह से सिजेरियन सेक्शन रेट्स डेफिनेटली इंक्रीज हो गए, पर एडवांटेजेस क्या है नॉर्मल डिलीवरी के? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप नेक्स्ट डे यू आर गुड टू गो। आपके स्टिचेस सिर्फ नीचे एपिसोडमी वाले लगे हैं जिसको वी कैन टेक केयर ऑफ। आपको मेडिसिन दी जाती हैं, ऑइंटमेंट दी जाती है लगाने के लिए, एंड यू आर बैक टू योर नॉर्मल लाइफस्टाइल। जब हम सिजेरियन करते हैं तो हमें एक अब्डोमिनल इंसिजन देना पड़ता है। उसकी हीलिंग को इट टेक्स ऑलमोस्ट 6 months। वी टेल आर पेशेंट्स के 4 से 6 महीने के लिए आप अपने पेट पर कोई जोर वाली चीज़ें नहीं डाल सकते, सो दैट योर शीथ रिकवर्स प्रॉपरली। सो फर्स्ट एडवांटेज इज आपकी यूट्रस पे कोई स्कार नहीं है, आपके एब्डोमेन पे कोई स्कार नहीं है। जो स्टिचेस हैं वो नीचे हैं पेरिनियली, एंड आफ्टर 2 months विच इज़ द नॉर्मल 6 to 8 weeks हम कहते हैं, आप अपने नॉर्मल गुड टू गो टू डू ऑल द एक्टिविटीज़ विच यू वांट टू डू। आप यू कैन स्टार्ट योर रनिंग, यू कैन स्टार्ट योर वेट ट्रेनिंग्स, आप अब्डोमिनल एक्सरसाइजेस सब कुछ कर सकते हैं आफ्टर अ नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी के इमीडिएटली बाद हम आपको खाना खाने को दे देते हैं। सिजेरियन में भी एटलीस्ट वांट मिनिमम 12 to 18 hours फास्टिंग चाहिए हमें उसके बाद में, सो दैट आपको कोई वापस वॉमिटिंग वगैरह ना हो जाए और जिसकी वजह से और कोई रिस्क फैक्टर ना बढ़ जाए। अदर एडवांटेजेस ऑफ अ नॉर्मल डिलीवरी इज़, जिसकी एक बार नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है उसकी नेक्स्ट टाइम नॉर्मल डिलीवरी होने के 90% चांसेस हैं। प्लस इट्स अ फास्टर डिलीवरी एज कम्पेयर टू फर्स्ट डिलीवरी अगर द गैप पीरियड इज़ नॉट मोर। इन अ प्रीवियस सिजेरियन देयर आर चांसेस कि दूसरा भी सिजेरियन होगा, 50% चांसेस सेकेंड टाइम नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए। सो डोंट गेट बी अफ्रेड ऑफ नॉर्मल डिलीवरी।
इट्स बेटर कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए सारी एक्सरसाइजेस करिए, डाइट करिए एंड गो फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी. वी हैव ऑप्शंस फॉर यू टू हैव अ पेनलेस डिलीवरी and it is way more better than having a cesarean section any day. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर दीप्ति गोयल. हर प्रेग्नेंट मदर चाहती हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो. तो आइए जानते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को इंक्रीज करते हैं. सबसे पहले आपका खुद का वेट गेन. अगर आपकी प्रेगनेंसी में आपका वेट गेन हेल्दी वेट गेन है, मीन्स 10 to 12 kgs है, दैट मीन्स योर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस विल इंक्रीज. देन कम्स योर बेबीज वेट गेन. अगर आपका बेबी बहुत बिग साइज है तो बेबी का हेड साइज बड़ा हो जाता है और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं. अगर बेबी बहुत वीक है तो ऐसे में वो लेबर का स्ट्रेस नहीं ले पाता है और लेबर में डिस्ट्रेस होने की वजह से सिजेरियन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. देन कम्स कि आप प्रेगनेंसी में कितना फिजिकली एक्टिव रही हैं. जितना आप प्रेगनेंसी में फिजिकली एक्टिव रहेंगी उतना ही आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस इंक्रीज होते जाएंगे. देन आपके जो एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशंस हैं, अगर साथ में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या सीजर डिसऑर्डर्स हैं, ये सभी आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को डिक्रीज करती हैं. नॉर्मल डिलीवरी सिर्फ तभी पॉसिबल है जब बेबी का हेड डाउन है. अगर बेबी का बटक पार्ट डाउन है, जिसको हम ब्रीच पोजीशन कहते हैं, या फिर अगर बेबी ट्रांसवर्स लाइन में है, तो ऐसे केसेस में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है. साथ ही अगर प्लेसेंटा आपका लो लाइंग है, यूट्रस के माउथ की तरफ है या यूट्रस के माउथ को कम्प्लीटली कवर कर रहा है, तो ऐसे केसेस में अगर हम नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करते हैं तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है एंड मदर और बेबी को रिस्क हो सकता है. सो ऑल दीज वर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द चांसेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी. थैंक यू. Hi friends, I am Dr. Indu Taneja. Do you think labor can be painless? Yes, it can be. You can have a painless delivery. We have provision at Cloud9 Hospital for the painless delivery. See, the labor is different in each woman, and in one woman it is different in each pregnancy. We cannot predict how your labor is going to be. कुछ पेशेंट्स की टॉलरेंस इतनी कम होती है कि उनको लेबर पेन्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, और कुछ पेशेंट्स में दे रियली हार्डली फील पेन ड्यूरिंग द लेबर. बट वी कैन हैव पेनलेस डिलीवरी with the help of anesthesia, which is called epidural anesthesia. In this, injection is given on the lower back. When this injection is given, it takes around 10 to 15 minutes for its action to start. जब इसका एक्शन स्टार्ट हो जाता है तो पेशेंट को पेन फील नहीं होता है. पेन्स आते हैं बट वुमेन डजंट फील पेन. लेबर प्रोग्रेस होती जाती है and you can deliver easily. In the end, when you are going to deliver, we just reduce the dose of the anesthesia so that patient can push the baby. So what are the advantages of this labor anesthesia? See, if you are having your labor without the pain, you can enjoy the normal labor and you can concentrate more on the delivery process. So painless labor definitely is going to be very, very beneficial. It reduces the rate of cesarean section also because you are having a painless labor. Then the side effects of this labor anesthesia, there are hardly any side effect. Sometimes the patient can have nausea and vomiting, which can be treated with simple medicines. This anesthesia causes numbness in the lower limb. Sometimes after the delivery, there is some difficulty in passing urine, then we can catheterize the patient. But per se, no side effects and no long-term side effects. Some patients, they do think that this anesthesia can cause backache in the longer run, but this is a myth. So it is very, very safe and one can go for this painless labor. Hi, I am Dr. Meenakshi Gupta. So, how many of you think that pregnant women should not exercise during pregnancy? Because most of the people think that it is not safe for her, and for the fear of harmful effects, most of the people still think that we should not exercise during pregnancy. So today I am here to tell you that this is a myth. Okay, if you get a green signal from your doctor that medically you are fit, then you will have all the benefits of doing exercises rather than not doing it.
So let's talk about the benefits of exercising during pregnancy one by one. Number one, if you are exercising well during pregnancy, then you are optimizing your outcome of pregnancy by maintaining a optimum वेट गेन. आपका वेट गेन अगर बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो आपको शुगर होने के चांसेस जो कि प्रेगनेंसी में ज़्यादा वेट गेन की वजह से होते हैं, और आपका बीपी बढ़ने के चांसेस जो कि प्रेगनेंसी में वेट गेन की वजह से हो सकता है, वो सब चांसेस आपके कम हो जाएंगे. उसके वजह से आपके बच्चे का जो वेट है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में मैक्रोजोमिया कहते हैं. सो योर चांसेस ऑफ डायबिटीज़, चांसेस ऑफ हाई बीपी एंड मैक्रोजोमिया आर रिड्यूस्ड, thus making a way clear for your normal delivery. Okay, then next most important benefit is that every female while she is pregnant बहुत ज़्यादा mood changes होते हैं. So it keeps your mood stable. mood changes बहुत कम होते हैं, और आप जब डिलीवरी के बाद वापस अपने शेप में इमिजिएटली आ जाते हो तो आपके पोस्टपार्टम ब्लूज, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, वो सब चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं. देन सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो आपके चांसेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी भी बहुत बढ़ जाते हैं, जो कि हमारी साइंटिफिक स्टडीज़, मेडिकल स्टडीज़ में भी प्रूवन है कि जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं प्रेगनेंसी में, थ्रू आउट 9 मंथ्स एक्टिव रहते हैं, उनकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू सिज़ेरियन सेक्शन, एंड चांसेस ऑफ इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी आर ऑल्सो रिड्यूस्ड, और उनकी जो लेबर टाइम होता है वो शॉर्ट एंड इजी लेबर होता है, वो क्विकली प्रोग्रेस करते हैं. उनको हमें मेडिसिन्स देने की ज़रूरत भी कम पड़ती है पेन्स बढ़ाने के लिए, एंड उनकी जो डिलीवरी होती है वो क्विक डिलीवरी होती है. तो इसीलिए हम इतना ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी को फैसिलिटेट करने के लिए एक्सरसाइज के ऊपर स्ट्रेस करते हैं. प्रॉपरली नाउअडेज वी आर कंडक्टिंग एंटीनेटल क्लासेस फॉर रेगुलर एक्सरसाइजिंग, लमास सेशंस एंड एवरीथिंग, so that you can go for a natural birthing. Thank you. Hi everyone, I am Dr. शैली शर्मा. किसी भी नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान हमारा मेन एम होता है नॉर्मल हेल्दी मदर एंड अ हेल्दी बेबी, एंड टू अचीव दिस एम डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हेल्दी डाइट का डायरेक्ट इम्पैक्ट मैटरनल हेल्थ एज वेल एज फीटस के हेल्थ पे होता है. सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आइडियली वन शुड हैव अ बैलेंस्ड डाइट. बाय बैलेंस्ड डाइट आई मीन diet should be rich in proteins, vitamins, minerals, fibers, milk products and essential fatty acid. These should be included in the diet. Iron and vitamin C should also be included, as during pregnancy there is a tendency to develop anemia, and to decrease this we normally add iron supplements during the pregnancy. But one should also have iron rich diet during pregnancy, and vitamin C is also important because it increases the absorption of iron. So these are the essential components of a diet which should be included. Apart from this, one should avoid street food, junk food, oily, fried food. All these should be avoided. Raw salads, etc. they should be avoided because they will not help in any form during the pregnancy. Rather, they will lead to increase the maternal weight gain. Apart from the diet, hydration is also an important component. One should be adequately hydrated throughout the pregnancy. Now, apart from this, one very common myth I want to emphasize. During the 9th month and during the last trimester, the mothers, they tend to increase the intake of ghee, and which is not right. They think that this excess of ghee, it will help in facilitating or enhancing the process of delivery and the normal labor. But
This will cause gastritis, vomiting, and can increase the blood pressure, rather helping in the process of the labor. So, I would suggest not to increase the intake of ghee during pregnancy. Now, to summarize in the end, I would say pregnancy is a wonderful journey and one can make it more beautiful by indulging into healthy and nutritious food habits during the pregnancy and resulting in a healthy mother and a healthy baby.